पॉटर हॉगवर्ट्स में अपने छठे वर्ष में था और वो बेचैनी महसूस कर रहा था। उसे इस बात का तीखा एहसास था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या है। उसे हाल ही में अजीब सपने आ रहे थे, सपने जिनमें एक अंधेरा जंगल, एक चांदी की हिरनी और एक तलवार शामिल थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वे हॉक्रिक्स से जुड़े थे, वोल्डेमॉर्ट की आत्मा के टुकड़े जिन्हें उसे नष्ट करना था। एक रात उसने ग्रिफिंडोर टॉवर से बाहर निकलने और महल का पता लगाने का फैसला किया। उसने अपना अदृश्य लबादा पहन लिया और कुछ उपयोगी पाने की उम्मीद में रूम ऑफ रिक्वायरमेंट की ओर चला गया। उसने कमरे में प्रवेश किया और कबाड़ का ढेर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे ये सदियों से वहां पड़ा हो। उसने उसमें खोजबीन की और ऐसी किसी भी चीज की तलाश की जो हॉक्रिक्स हो। वो हार मानने ही वाला था कि तभी उसने धूल भरी पुरानी टोपी के नीचे धातु की एक चमक देखी। वो उसके पास पहुंचा और उसने तलवार निकाल ली। ये ग्रिफिंडोर की तलवार थी, जो कभी हॉगवर्ट्स के संस्थापकों में से एक गॉड्रिक ग्रिफिंडोर की थी। हैरी को उत्साह में वृद्धि महसूस हुई। उसे याद आया कि डंबलडोर ने उसे बताया था कि तलवार हॉक्रिक्स को नष्ट कर सकती है, क्योंकि उसमें बेसिलिस्क जहर मिला हुआ था। उसने तलवार की जांच की और देखा कि उस पर एक नाम खुदा हुआ था, R.A.B. उन्होंने शुरुआती अक्षरों को सीरियस के भाई रेगुलस ब्लैक के रूप में पहचाना, जो डेथ ईटर था। हैरी को आश्चर्य हुआ कि तलवार उसके कब्जे में कैसे आ गई और उसने इसके साथ क्या किया। उसने तलवार अपने साथ ले जाने और कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने अपने पीछे एक आवाज सुनी, कुम्हार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो पीछे मुड़ा और देखा कि ड्रेको माल्फॉय अपनी छड़ी पकड़े हुए दरवाजे पर खड़ा है। हैरी ने तुरंत तलवार को अपने लबादे के नीचे छिपा लिया और अपनी छड़ी निकाल ली। माल्फॉय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मैं आपसे यही बात पूछ सकता हूँ, माल्फॉय ने कहा, लेकिन मैं पहले से ही जानता हूँ। आप कुछ ढूंढ रहे हैं, है ना? कुछ ऐसा जो मेरे स्वामी का है। हैरी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि माल्फॉय ने उसे तलवार उठाते हुए देखा होगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हैरी ने सहजता से बात करने की कोशिश करते हुए कहा। मेरे साथ मूर्ख मत बनो, पॉटर, माल्फॉय ने कहा। मुझे पता है कि आप हॉक्रिक्स के पीछे हैं, और मुझे पता है कि आपको अभी एक मिला है। हैरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। माल्फॉय को हॉक्रिक्स के बारे में कैसे पता चला? क्या उसने उसे डंबलडोर से बात करते हुए सुना था, या वोल्डेमॉर्ट ने उसे बताया था? हॉक्रुक्स? हैरी ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा। वे क्या हैं? माल्फॉय ने व्यंग्य किया। तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं मूर्ख हूँ, है ना? तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मूर्ख बना सकते हो? उसने अपनी छड़ी उठाई और हैरी की ओर तान दी। ठीक है, तुम गलत हो, पॉटर। तुम किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हो, और तुम इससे बच भी नहीं रहे हो। उसने एक शब्द कहा जिसे हैरी समझ नहीं पाया और उसकी छड़ी से हरी रोशनी की एक धारा उड़ गई। हैरी ने सहज प्रतिक्रिया व्यक्त की और श्राप से बच गया। वो जानता था कि यह हत्या का अभिशाप था, जिसने उसके माता पिता और कई अन्य लोगों को मार डाला था। उसने चिल्लाकर एक और शब्द बोला और उसकी छड़ी से लाल बत्ती की एक धारा उड़ गई। माल्फॉय ने इसे ढाल आकर्षण से अवरुद्ध कर दिया और हैरी पर एक और शाप दिया। हैरी कबाड़ के ढेर के पीछे छिप गया और जवाबी हमला बोला। दोनों लड़कों के बीच कई मिनटों तक जादू चलता रहा, लेकिन किसी को भी कोई फायदा नहीं हुआ। वे एक दूसरे के हमलों से बचते और बचाव करते हुए कमरे में इधर उधर घूमते रहे। हैरी भागने के लिए एक रास्ते की तलाश में था। वो जानता था कि वह इसे अधिक समय तक बरकरार नहीं रख सकेगा। उसे तलवार लेकर वहां से निकलना पड़ा। उसने सामने की दीवार पर एक खिड़की देखी और वहां से भागने का फैसला किया। उसने माल्फॉय द्वारा एक और जादू करने का इंतजार किया और फिर खिड़की की ओर तेजी से दौड़ा। माल्फॉय ने उसे देखा और अपनी छड़ी उस पर तान दी। अवादा केडावरा, वह चिल्लाया। हैरी ने अपने पीछे श्राप सुना और हवा का एक झोंका महसूस किया जो उसे इंच भर चूक गया। वो खिड़की तक पहुंचा और उसे अपनी कोहनी से तोड़ दिया। वो खिड़की से बाहर कूद गया और बाहर घास पर जा गिरा। वो उठा और अंधेरे में माल्फॉय को खोने की उम्मीद में जंगल की ओर भाग गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो माल्फॉय उसका पीछा कर रहा था और अभी भी उस पर गालियां बरसा रहा था। हैरी ने यथासंभव उन्हें चकमा दिया और भागता रहा।
वो जंगल में घुस गया और उसकी गहराई में भाग गया। उसे रॉन और हरमियोन को ढूंढने की आशा थी, जो डंबलडोर की सेना के साथ वहां कहीं डेरा डाले हुए थे। उसे वह चांदी का हिरण भी मिलने की आशा थी जो उसने सपने में देखा था। शायद यह उसे दूसरे हॉक्रक्स की ओर ले जाएगा। हैरी पॉटर की सीरीज की 6 कहानियां आएंगी। देखने के लिए सारी कॉमिक्स को सब्सक्राइब करें।